Assalamu alaikum. So today we are going to discuss the test number 10 of chemistry, which is S&P block elements and the transition elements. MCQ number 1 is in period 3 of the periodic table, the dash and dash orbitals are filled with electrons. थर्ड पीरियड में हमारे पास जो हैं वो 3s and 3p फिल होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है 3s and 3p. MCQ number 2, the average distance between the nucleus and the outermost orbit of an atom ion is called. अब ये डेफिनेशन है आपकी बुक में से ली गई है कि जो है एवरेज डिस्टेंस जो होता है न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, उसको क्या कहते हैं, तो वो एटॉमिक या आयनिक रेडियस होता है. ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, विच इज़ एटॉमिक और आयनिक रेडियस. MCQ नंबर 3, आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन. अब आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये तीनों फैक्टर पे डिपेंड करती है. एटॉमिक और आयनिक रेडियाई पे भी डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो पे भी करती है, और शील्डिंग इफेक्ट पे भी करती है. करती डिफरेंटली इफेक्ट है, लेकिन इफेक्ट तीनों पे करती है. तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन है. MCQ नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट. MCQ नंबर 4, विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड बिकॉज. अच्छा, अब इसमें जो है ना वो कह रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करने से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है. क्यों इंक्रीज़ करती है? देखिए, जब आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है अलोंग द पीरियड, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ करती है अलोंग द पीरियड, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट नहीं रहता. जो न्यूक्लियर का पुल होता है उस पर देखें, न्यूक्लियर और ज़्यादा ऑर्बिटल्स ऐड होते जाते हैं, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करता जाता है, तो न्यूक्लियस का जो पुल है वो इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाता है, मतलब इतनी टाइटली वो बाउंड नहीं करता, जिसकी वजह से हमारे पास इजी होता है कोई भी इलेक्ट्रॉन निकालना. तो जो आयनिक साइजेस हैं वो अलोंग द पीरियड डिक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि एटॉमिक और आयनिक साइजेस डिक्रीज़ करते हैं अलोंग द पीरियड, और शील्डिंग इफेक्ट में कोई इफेक्ट नहीं होता, और न्यूक्लियर पुल इंक्रीज़ हो जाता है. एटम और जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस का जो हमारे पास न्यूक्लियर पुल है, जो न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, वो इंक्रीज़ हो जाता है. इस वजह से हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करती है अलोंग द पीरियड. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. MCQ number 5, melting point and the boiling point increases along a period up to the group 4A and then decreases along the same period. This is because. इसका ऑप्शन बी करेक्ट है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 4A में मैक्सिमम होते हैं, जिसकी वजह से 4A तक पीरियड में 4A तक जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट में इंक्रीज़ करता है, और फिर सेम पीरियड में वो डिक्रीज़ कर जाता है. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. MCQ नंबर 6, ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. अच्छा, ट्रांजिशन मेटल जो है मतलब उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे होती है कि वो किसी भी टाइम कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट अडॉप्ट कर सकते हैं. बहुत सारी उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती हैं. तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि उनके पास जो डी ऑर्बिटल होता है वो पार्शियली फिल्ड होता है, तो वो कभी उसको हाफ फिल्ड करने के लिए, या कभी जो उसको, क्योंकि हाफ फिल्ड और जो फुल फिल होता है वो स्टेबल होता है, तो कभी उसको हाफ फिल करने के लिए और कभी उसको फुल फिल करने के लिए, अगर हाफ फिल करने के लिए हाफ फिल से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर 3D में 10 आते हैं, तो अगर 5 से ज़्यादा किसके पास इलेक्ट्रॉन है तो वो निकालेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी वैलेंसी जो है वो इन पॉजिटिव में आएगी. और अगर उसके पास फॉर एग्जांपल 10 से एक 9 है और उसने लेना है, तो वो लेने के लिए जो है ना वो करेगा, मतलब लेगा किसी और से, तो उसकी वैलेंसी नेगेटिव में आएगी. तो एक ही एलिमेंट जो है वो डिफरेंट उसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, और ये ट्रांजिशन मेटल्स में होता है, क्योंकि उनकी डी ऑर्बिटल जो होता है वो अनफिल्ड होता है, मतलब फुल फिल्ड नहीं होता, पार्शियली फिल्ड होता है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज करते हैं. सो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है. MCQ नंबर 7, द एलिमेंट दैट पोजेसेस इज शॉर्टेस्ट एटॉमिक रेडियस. अच्छा, अब इसमें देखें, ये एक ही जो है ना पीरियड से लिए गए हैं, मतलब जितने एलिमेंट्स हैं ये सारे एक पीरियड से हैं, तो जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस होता है ना वो अलोंग द पीरियड जो है वो डिक्रीज़ करता है, लेफ़्ट से राइट डिक्रीज़ करता है. तो इसमें से सबसे बड़ा लिथियम का होगा, फिर कार्बन का होगा, फिर नाइट्रोजन का होगा, और सबसे छोटा ऑक्सीजन का होगा. तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑक्सीजन. MCQ नंबर 8, रेडियस ऑफ कैटायन इज डैश देन द पेरेंट एटम.
तो देखें कैटाइन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ करेगा और उसका साइज़ स्मॉलर होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो रेडियस ऑफ कैटाइन जो होता है वो स्मॉलर होता है पेरेंट से। इसी तरह अगर हम ऑपोजिटली देखें तो रेडियस ऑफ एनाइन जो होगा वो ग्रेटर होगा पेरेंट एटम से, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेगा और उसके पास जो उसका जो चार्ज है न्यूक्लियर पुल वगैरह वो डिक्रीज़ कर जाएगा, इसलिए उसका आयनाइन का ग्रेटर होगा पेरेंट से और कैटाइन का स्मॉलर होगा पेरेंट से। MCQ नंबर 9, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ गैसियस एटम इज कॉल्ड। अच्छा, इसे क्या कहेंगे, ये तो आपकी बुक से ली गई है, डेफिनेशन है। इसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं कि जो भी गैशियस इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है, गैशियस एटम बनता है, तो उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ नंबर 10, इफ एटॉमिक साइज इंक्रीजेज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और जो एटॉमिक साइज है इसका इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज़ करेगी। इन द सेम वे अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज़ करेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज़ करेगी। MCQ नंबर 11, डैश इज़ अ मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो हमारे पास ये डेफिनेशन है, ये इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ अ मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQ number 12, with the decrease in shielding effect, what will be the effect on electronegativity? अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शील्डिंग, जब शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। ऑप्शन बी करेक्ट है। MCQ नंबर 13, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 2A elements are considerably higher than those of group 1A element because। अब इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। 2A प्रोवाइड मोर बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इनको कह रहे हैं कि ये बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मोर प्रोवाइड करते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ करता है 1A से 4A तक, क्योंकि इनके बाइंडिंग एनर्जीज जो हैं वो इंक्रीज़ करती हैं। तो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं तो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। तो 1 से लेके 4A तक जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ करेगा। MCQ नंबर 14, which of the following has lowest melting point। अब इन ये एलिमेंट्स दिए हमें, इनमें से कह रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट किसका लोएस्ट है। अच्छा, अब हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट है ग्रुप ए का वो सबसे कम होता है। तो मैग्नीशियम का लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा क्योंकि ये बिलोंग करता है ग्रुप 2 से। तो 2A ग्रुप का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि इनकी पैकेजिंग जो है वो लूज पैकेजिंग स्ट्रक्चर्स होता है इनका। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ number 15, which of the following sets of atoms are arranged in order of decreasing electronegativity। अच्छा, अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पीरियड में इंक्रीज़ करती है। लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो वो इंक्रीज़ करती है। तो ये हमारे पास जो एलिमेंट्स है ग्रुप 2 के हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर का वो हमारे पास डी है। पहले फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। MCQ नंबर 16, द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर इज़। अच्छा, ये सोडियम और वाटर का क्या रिएक्शन हो तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एनर्जी रिलीज़ होती है इसमें। ऑप्शन बी करेक्ट है। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर विच कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड। ये आपकी बुक में रिएक्शंस में लिखा हुआ है। तो जब कोल्ड वाटर से वो रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वन एलुमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन विच कंपाउंड इज़ फॉर्म। अच्छा, ये भी आपका रिएक्शन है। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट है उनका रिएक्शन विद वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ है। तो ये भी उसी में से लिया गया है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। जब वाटर और ऑक्सीजन और एलुमिनियम रिएक्ट करते हैं तो एलुमिनियम ऑक्साइड बनता है। MCQ नंबर 19, द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज जनरली इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। MCQ नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिएक्ट्स मोर विगरसली विद वाटर। अच्छा, हमारे पास जो रिएक्टिविटी है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे डिपेंड करती है। जो हमारे पास पीरियड में डिक्रीज़ होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है पीरियड में डिक्रीज़ होती है। तो इसलिए हमारे पास ये सारे एक पीरियड के हैं और
इसमें सोडियम हमारे पास जो है इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। सो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है, रिएक्ट ज़्यादा विगरसली करेगा वाटर के साथ, सोडियम ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो डिक्रीज होती है अलोंग द पीरियड। MCQ number 21. The following configurations are given below. Which one has the highest ionization energy? अच्छा, क्योंकि ये हमारे पास जो है हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। हाफ फील्ड और जो फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, देखें 3p6 होता है लेकिन ये 3p3 है। हाफ फील्ड और जो फुल फील्ड एलिमेंट्स होते हैं उनकी मोर स्टेबल होते हैं और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है हमारे पास। बाकी में अगर देखें तो ये 3s2 है, 3p4 है, ये हाफ फील्ड नहीं बनता। 3s2 3p2 है, ये भी हाफ फील्ड नहीं बनता। और 3s3 3p1 ये भी हाफ फील्ड नहीं। हाफ फील्ड एंड मोर फील्ड स्टेबल होते हैं ज़्यादा। MCQ number 22. Transition elements are dash, so they have dash oxidation state. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो पॉजिटिव होती है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। MCQ number 23. A mixture of ZnO and Cr2O3 is used for the manufacture of. ये आपकी जो है उसमें है बुक में से लिया गया है जहाँ पे वो कैटलिस्ट वाला आया है। तो ZnO और Cr2 एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं तो मिथाइल अल्कोहल बनाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन है बुक की। 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मिथाइल अल्कोहल। MCQ नंबर 24. द सब्सटेंस विच कैन बी मैग्नेटाइज इज कॉल्ड एज। तो जो सब्सटेंस मैग्नेटाइज किया जाता है उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं। ये भी आपकी बुक से लिया गया है। MCQ number 25. ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डैश इन नेचर। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटालिक होते हैं नेचर में। ऑप्शन ए करेक्ट है। MCQ number 26. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटाइन इज पैरामैग्नेटिक। इसमें से पैरामैग्नेटिक कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सी हमारे पास जो है वो करेक्ट है क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है। MCQ number 27. जिंक डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी बिकॉज। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है हमारे पास। जिंक 30 होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है तो इसका डी ऑर्बिटल कंप्लीट होता है, तो डी शेल कंप्लीट है इसलिए ये वेरिएबल ऑफ वैलेंसी शो नहीं करता। MCQ number 28. Anhydrous cobalt 2 chloride is blue in color but on dissolving in water changes to pink in color because. अच्छा, ये कलर चेंज जो हैं ये कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होने की वजह से होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे पास भी करेक्ट है। डी ट्रांजिशन होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशंस करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होता है जिसकी वजह से हमारे पास कलर चेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर चेंजेस। MCQ number 29. Which groups are called non-typical transition elements? तो हमारे पास 2b और जो 3b वाले हैं उसको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि जब आयंस बनते हैं उनके तो डी ऑर्बिटल फिल किए जाते हैं। डी ऑर्बिटल फिल होते हैं तो इनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। बाकी जो 1 से 2 और 3 को निकाल के बाकी जो 1 से 7 तक हैं वो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। MCQ number 30. The compound or complex ion which has a ring in its structure. जिनका रिंग स्ट्रक्चर होता है उनको चिलेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे पास सी करेक्ट है, चिलेट। MCQ number 31. इथाइल डाइअमाइन इज डैश। अच्छा, ये इथाइल डाइअमाइन बाइडेंटेट लिगेंड है क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर्स होते हैं नाइट्रोजन एटम के ऊपर। 2 लोन पेयर है नाइट्रोजन एटम के ऊपर तो इस वजह से इसको बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। MCQ number 32. विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल ट्रांजिशन मेटल। तो हमारे पास कोबाल्ट जो है वो टिपिकल ट्रांजिशन मेटल है क्योंकि जो ग्रुप 2 और ग्रुप 3b एलिमेंट्स हैं वो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। सो जो ये Sc स्कैंडियम यिल्डियम और Cd वाले जो हैं ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन है और टिपिकल हमारे पास कोबाल्ट है। MCQ number 33. द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Cr इज। अच्छा, इसमें हमारे पास ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, आर्गोन 3d5 और 4s1। क्योंकि जो ये है क्रोमियम है
क्रोमियम जो है ये हमारे पास स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपना जो एक इलेक्ट्रॉन उसका 4s से है वो 3d में चला जाएगा, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो इसने स्टेबिलिटी गेन करनी है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये अपना जो डी वाला है उसको हाफ फील्ड करेगा। तो हाफ फील्ड करने के लिए 4s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 3d में चला जाएगा। MCQ number 34, the melting points and boiling points up to middle of 3D series dash। अच्छा, ये इसका ऑप्शन भी करेक्ट है। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ क्यों करता है? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर सकता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारे पास। MCQ नंबर 35, द ज्योमेट्री ऑफ FeCO5 इज़। इसकी ट्राइगोनल बाय पैरामिडल ज्योमेट्री होती है, क्योंकि इसमें Fe की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो DsP3 होती है। तो DsP3 की जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास ट्राइगोनल बाय पैरामिडल होती है। या आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो ज्योमेट्री होती है वो उसमें पढ़ें तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। MCQ number 36, non-stoichiometric compound of transition elements are called। इनको interstitial compound कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है हमारे पास। MCQ number 37, the species which donates electron to central metal atom in coordination sphere is called ligand। इसको ligand कहते हैं। जो species मतलब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है सेंट्रल मेटल एटम को, उसको हम ligand कहते हैं। MCQ number 38, the IUPAC name of Na3CONO2 whole 6 is। अच्छा, इसका जो नेम है ना कॉम्प्लेक्स, इसका हमारे पास नेगेटिव बनता है, और लीगेंड जो है हमारे पास इसका NO2 है। तो देखें कॉम्प्लेक्स जब नेगेटिव बन रहा है तो कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट है, तो इसके एंड पे तो 8 ही आना है, कोबाल्टेट हो जाएगा ये। अब देखिए सोडियम है, पहले सोडियम, अब ये जो लीगेंड है फिर लीगेंड का नाम आता है। लीगेंड अब देखें 6 है, 6 लीगेंड्स है। तो नाइट्रो है, ये नाइट्रो कंपाउंड है। तो सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट 3। अब कोबाल्ट के ऊपर हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो 3 आएगी, इसलिए हमने इसको 3 कह दिया है। MCQ number 39, the longest period in the modern periodic table is। 6 पीरियड है जिसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। 6 पीरियड में 32 एलिमेंट्स है, ये लॉन्गेस्ट पीरियड है पीरियोडिक टेबल का। MCQ number 40, an element having electronic configuration 1s2 2s2 2p2 belongs to group 4 है। देखें इसमें एंड पे 2 जो ग्रुप है इसमें 2s2 है 2p2 है, तो मतलब 2 2 4 हो गए। तो जो एंड वाला ऑर्बिटल है मतलब उसमें 4 एलिमेंट्स है, तो ये ग्रुप जो है 4 का होगा।